खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। तारीख थी 18 जून 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ब्रिटिश खेमा युद्ध करते करते थकता कि उससे पहले ही ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी आ गई थी। इस सैनिकों की टुकड़ी के आने से ब्रिटिश खेमे में जान आ गई थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की इस चाल को तुरंत समझ गई थी। युद्ध में लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। अब रानी को लगा कि यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई है। रानी लक्ष्मीबाई चकमा देकर इतनी तेजी से भागी कि अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं पाए और उनके सैनिक लगभग 1 मील की दूरी पर भागकर चले गए थे। तब तक अंग्रेजी सेना उनके पीछा करते करते वहां पहुंच गई थी। अंग्रेजी सेना की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स थे, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था। उन्होंने दांतों से घोड़े की रस्सी दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। इसके बाद लड़ाई नए सिरे से शुरू होती है। जगह थी कोटा की सराय। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक के बजाय अंग्रेजों के 2 सैनिक लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई के संगीन घोंप दी, लेकिन रानी ने अपने ऊपर हमला करने वाले सैनिक पर रानी लक्ष्मीबाई की चोट से काफी खून बह रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक पानी का झरना आ गया। रानी को लगा कि वो घोड़े को लगाम लगाएंगी और घोड़ा पार हो जाएगा तो उनको और उनके घोड़े को कोई पकड़ नहीं पाएगा। मगर अफसोस कि घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उनके बाएं हाथ में गोली लग गई। रानी की तलवार छुटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने अपने हाथ से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की। अंग्रेज घोड़े के पास पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने की कोशिश करी। रानी ने भी अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने तलवार ऊपर उठाई, लेकिन अंग्रेज ने ऐसा वार किया कि रानी के सिर पर इतनी तेजी से चोट लगी कि उनका माथा फट गया। लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेज सैनिक पर वार किया, लेकिन वो उसके कंधे को ही घायल कर पाई थी। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनका एक सैनिक काशी के एक मंदिर में ले गया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। मंदिर के बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी। अंग्रेजों की फायरिंग में रानी के अंतिम सैनिक को भी गोली लगी थी। तभी अंग्रेजों ने समझ लिया कि रानी लक्ष्मीबाई अब नहीं रही, हमारा काम पूरा हो गया। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने चिल्लाकर कहा, रानी लक्ष्मीबाई अभी जिंदा है। अंग्रेजी से लड़ते लड़ते रानी काफी घायल हो चुकी थी। रानी की एक आंख अंग्रेजों की कटार के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ रही हूँ। उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। इसके बाद रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकल रहा था। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। रानी की सांसें रुक जाती हैं। उनके सैनिकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और रानी के शरीर को आग लगा दी थी। गोलियों की लगातार आवाज बढ़ती जा रही थी। मंदिर के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफल अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां से उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिक्स अंदर घुसा। वहां रानी के दर्जनों सैनिक शव पड़े हुए थे। एक भी सैनिक जीवित नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही शव की तलाश थी। तभी उनकी नज़र एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें उठ रही थी। इस तरह अंतिम सांस तक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती रही थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मन्नू कहते थे। मणिकर्णिका का जन्म
19 नवंबर 1828 को हुआ था। के 4 साल बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मनु को पालने की जिम्मेदारी उनके पिता पर थी। उनके घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार ले जाया करते थे। यहाँ उनके पिता बाजीराव के महल में पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने शिक्षक आया करते थे। मनु भी उन बच्चों के साथ साथ पढ़ने लगी और पेशवा के बच्चों के साथ साथ तीर, तलवार और बंदूक चलाना सीख गई। इस प्रकार बचपन में ही मनु अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गई थी। अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना ही मनु के प्रिय खेल हुआ करते थे। आगे चलकर मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर से हो गया। इसी प्रकार उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु 4 माह बाद ही हो गई थी। 1853 में राजा गंगाधर का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें एक दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाराव की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। राव को गोद लिए जाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया। तब रानी को अपना झांसी का महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने फिर 3 मंजिली साधारण सी हवेली में शरण ली। 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। झांसी की रानी को यह सहन न हुआ। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कहा कि मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। झांसी 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया था। हिंसा भड़कने लगी। रानी ने झांसी के लिए एक स्वयंसेवक सेना बना ली। इसमें महिलाओं की भर्ती भी करी गई और उन्हें युद्ध करने की ट्रेनिंग भी दी गई। 1858 को अंग्रेजी सेना ने जनवरी के महीने में झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च के महीने में झांसी को घेर लिया और युद्ध शुरू किया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे से मदद मांगी और तांत्या टोपे 20,000 की सेना लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए आ डटे। लेकिन अफसोस इस बात का कि पराजित हो गए। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी तांत्या टोपे के साथ बचकर निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से निकलकर कल्पी पहुंची। रानी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और ग्वालियर छोड़कर भागना पड़ा। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते लड़ते रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी की वीरता देख अंग्रेज कैप्टन ने सैल्यूट किया था। इस युद्ध में रानी के बेटे को सुरक्षित बचा लिया गया था। 2 साल बाद दामोदर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेंशन भी दी थी। 58 वर्ष की उम्र में दामोदर राव की भी मृत्यु हो गई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़।